बीजेपी का सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान आज से है। आपको सीधा एक बार लिए चलते हैं बिरला ऑडिटोरियम, क्योंकि मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकल गए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हर एक तस्वीर आपको दिखाई जब प्रथम पूज्य के दर पर पहुंचे, और अब बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 20 दिनों तक अब जो कार्यक्रम चलने वाला है, राजस्थान के हर कोने में जाने की कोशिश इन प्रचार रथों के माध्यम से की जाएगी। और अब ये तस्वीरें मंच पर आसीन है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, साथ ही सतीश पूनिया आपको नजर आ रहे हैं, अलका गुर्जर उनके साथ आपको नजर आ रही हैं। और ये पूरे मंच की तस्वीर, क्योंकि अब यहां से संबोधन भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को होने वाला है। और साथ ही आपको ज्ञात होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनावी लहर शुरू हो गई थी, जन आक्रोश यात्रा, फिर परिवर्तन संकल्प यात्रा, और सभी यात्राओं का आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर पहुंचकर विधिवत तौर पर किया था। अब एक नए नवाचार के साथ जनता के बीच सुझाव लेंगे और फिर संकल्प पत्र बनाया जाएगा। सुझाव लेकर संकल्प पत्र जब बनेगा तो संकल्प पत्र जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के मैसेजेस उसमें होंगे। बाकायदा जब ये 200 विधानसभाओं में 51 रथ पूरे घूमेंगे, वहां पर छोटी छोटी सभाएं होंगी, वर्गों के जरिए, जो शिक्षक वर्ग है, जो एजुकेशन से आते हैं, जो व्यापारी वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उन सभी से उसमें सुझाव लिए जाएंगे। छोटी छोटी सभाएं इसके लिए होगी, और साथ ही इन सभाओं के जरिए जो सुझाव मेजॉरिटी में सामने आते हैं, उन्हें मैनिफेस्टो में शामिल करने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो कह रही है कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बारी बारी से सभी संकल्प पत्रों की जो बिंदु हैं, जो घोषणाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, क्योंकि पूरा जायजा वो उस कार्यक्रम को लेकर लगातार ले रही थी। और उदय ललित की वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब वो निकले सभी वहां से, उसके बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। और अब मंच से वो तस्वीर भी आपको दिखाई, क्योंकि जब प्रेस वार्ता इसको लेकर हुई थी, आपनो राजस्थान एक विषय पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता के जरिए ये स्पष्ट किया था कि जेपी नड्डा फिर से जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने जन आक्रोश यात्रा, परिवर्तन संकल्प यात्रा, इनके रथों को हरी झंडी दिखाई थी, वैसे ही अब इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और अब ये तस्वीरें आपको मंच से दिखा रहे हैं, दीप प्रज्वलन के साथ, मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ जो कार्यक्रम है उसकी विधिवत शुरुआत बिरला ऑडिटोरियम में हो रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर है, महिला मोर्चे से कई कार्यकर्ता वहां पर है, युवा मोर्चे से कई कार्यकर्ता वहां पर है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे हैं। और कुछ देर के बाद में वो संबोधन आपको सुनवाएंगे, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस संकल्प पत्र, सुझाव आपका संकल्प हमारा, इसे लेकर अपने विचार रखेंगे कार्यकर्ताओं के सामने। और मीडिया से भी जब बातचीत हुई थी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिला मुख्यालय भी होंगे, तहसील स्तर भी होगी, जहां पर आमजन से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। और रथों के अंदर बाकायदा एक आकांक्षा पेटी रखी जाएगी। और जब हम आकांक्षा पेटी का नाम सुनते हैं तो जहन में नाम आता है यूपी चुनावों का। यूपी चुनाव जब हो रहे थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की आकांक्षा पेटियां वहां पर अलग अलग जगहों पर रखी थी, जिसमें लोग अपनी आकांक्षाएं जो सरकार से होनी चाहिए, जो सत्तासीन सरकार से एक्सपेक्टेशन जनता रखती है, जो बातें चाहती है, जिन प्राथमिकताओं को लेकर जनता चाहती है कि सरकार अस्तित्व में आए, उन तमाम सारी चीज़ों को लिखित रूप में उन आकांक्षा पेटियों में रखा गया। और ठीक वैसे ही जब यूपी में प्रचंड जीत हासिल की थी, अब ठीक वैसी ही जीत राजस्थान में भी हो, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आए, सरकार बने राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। और अगले 20 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तौर पर। जिला स्तर भी होंगे, तहसील स्तर भी होंगे, छोटी छोटी सभाएं भी होंगी, और इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर और एक वेबसाइट भी जेपी नड्डा आज इस कार्यक्रम से जारी करेंगे। और उस वेबसाइट पर आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। अगर किसी को इस चीज़ में उस चीज़ की ज़रूरत है कि चलिए लिखित तौर पर लिख दें, तो आकांक्षा पेटियों में डाल सकते हैं। अगर उसमें सहूलियत है तो उसमें आप डाल सकते हैं। अगर वेबसाइट पर जाकर आप लिख सकते हैं तो उस पर लिख दीजिए। अगर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टोल फ्री नंबर भी आज अनाउंस किया जाएगा, उस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके अपने सुझाव बता सकते हैं। हालांकि पूरा मैकेनिज्म किस तरह से होगा और इस पूरे मैकेनिज्म के बाद में जो मैनिफेस्टो है उसमें कितनी झलक जनता के सुझावों की नजर आती है,
उसमें कितनी झलक जनता के सुझावों की नजर आती है। ये सभी बातें चुनावों के साथ जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे स्पष्ट होती जाएंगी, लेकिन घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के जरिए मांग रही है। हमारे साथ में सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जन आक्रोश यात्रा, परिवर्तन संकल्प यात्रा और अब सुझाव आपका संकल्प हमारा जनता के साथ सीधे जुड़ाव के ये 20 दिन बेहद खास रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों के लिहाज से। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है ऐश्वर्य, क्या जानकारी? और देखिए, यहाँ पर एक सबसे पहला अपडेट ये कि वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद पहुंची है, थोड़ा सा विलंब हुआ है। और अरुण सिंह भी आ चुके हैं। वसुंधरा राजे और अरुण सिंह अभी जस्ट आए हैं, सबसे बड़ा अपडेट है। और उनसे पहले जेपी नड्डा आ चुके थे। जेपी नड्डा मंच पर बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा के साथ राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया है, अर्जुन मेघवाल है, प्रहलाद जोशी है, अलका गुजर है, किरोड़ी लाल मीणा है, घनश्याम तिवाड़ी है, सभी लोग हैं। और अब यहाँ पर सम्मान का दौर चल रहा है। अर्जुन मेघवाल का भाषण शुरू हो गया है। हम दर्शकों को सुनाएं कि अर्जुन मेघवाल इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहें। बिल्कुल, चलिए ऐश्वर्य दर्शकों को सुनाते हैं, क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का जो संबोधन है इस कार्यक्रम में वो शुरू हो चुका है। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी बिरला ऑडिटोरियम से कर रही है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। ऐश्वर्य आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां पर पहुंच गई हैं। अभी मंच पर मौजूद सभी हैं और जोरदार स्वागत इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा का हुआ। लगातार राजस्थान के दौरे बढ़ रहे हैं और चुनावी राज्यों में बड़े चेहरों तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं जब चुनावी राज्य होते हैं। और खासतौर पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कमान संभाले हुए हैं। अगले 20 दिन बेहद खास, ईमेल, टेलीफोन, वॉइस मेल, व्हाट्सएप कॉल्स, लिखित में, वेबसाइट पर जाकर ये तमाम सारे टूल्स रहेंगे सुझावों को देने के। और